श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी ऋषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं दादा को विनती करता हूँ कि दादा वचनामृत का श्रवण कराएं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत्। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय कुयोगिनां निरस्तसाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यच्चानुकम्पा वशतः सुदुर्लभं मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि यत्र त्रिसर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उपस्थित आप सब सत्संग प्रेमी वैष्णव जन, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको चतुश्लोकी भागवत के विषय में कुछ सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि यह चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोकों में है। यह चतुश्लोकी भागवत का मतलब यही है कि यह एक तो चतुश्लोकी है और एक यह भागवत है, क्योंकि भागवता प्रोक्तम इति भागवत, अर्थात जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसे भागवत कहते हैं। हम जो श्रीमद् भागवत जी, हम जो कथा का स्वरूप भागवत जी का कथा रूप में जो श्रवण करते हैं, यह चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार है। सर्वप्रथम भगवान ने ही इन 4 श्लोकों के माध्यम से भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया। जब भगवान को सृष्टि सर्जन की इच्छा हुई, तब आपकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। फिर भगवान ने उनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा करी। तब ब्रह्मा जी ने कुछ जिज्ञासा प्रकट करी और इन जिज्ञासाओं का समाधान के लिए भगवान ने यह चतुश्लोकी भागवत सुनाया। फिर यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। तो इसीलिए इस
का इसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। ऐसे ही अन्य चतुश्लोकी के भी श्रीमद् भागवत जी में दर्शन हुए हैं, जैसे वत्रासुर चतुश्लोकी आदि। और हमारे संप्रदाय में भी कोई चतुश्लोकी और तो और कोई चतुश्लोकी हैं, जैसे श्री हरिराय जी कृत, श्री गोसाई जी कृत और विशेष रूप से श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कृत चतुश्लोकी का पाठ नित्य नियम से वैष्णव वृंद करते हैं। तो इन सब विषयों का विचार करें, एक बात समझी जा सकती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में चतुश्लोकी का विषय महात्म्य रहा गया है। तो आइए सर्वप्रथम हम चतुश्लोकी भागवत का पारायण करें और संक्षिप्त में उसका अर्थ को समझें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यक्तिरेखाभ्यां यच्चा सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में भगवान ने 4 विषयों का निरूपण किया है: ब्रह्म, जगत, जीव और माया। तो प्रथम ब्रह्म के विषय में विचार करें तो ब्रह्म के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला क्षर ब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परब्रह्म। यह जो जगत हम देखते हैं वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, जिसे क्षर ब्रह्म कहा जाता है। और इस क्षर ब्रह्म के मध्य में अक्षर ब्रह्म विराजते हैं और यह अक्षर ब्रह्म के मध्य में परब्रह्म का निवास है। और श्री आचार्य जी की कृपा से जिनका निवास स्थान अक्षर ब्रह्म के, वह हमारे घर में विराजकर हमें कृतार्थ करते हैं। तो यह वही परब्रह्म की लीला है कि जिनमें से जगत जीव की उत्पत्ति हुई। जीव के भी 3 प्रकार, तीन प्रकार। पहला पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, जिसमें पुष्टि जीव भगवान के सर्वांग में से प्रकट हुए, मर्यादा जीव भगवान की वाणी में से और प्रवाही जीव भगवान के मन में से प्रकट हुए। लेकिन भगवान की माया के चलते मर्यादा और प्रवाही जीव ब्रह्म के ज्ञान और उनके लीला का वास्तविक रूप को जान नहीं पाते। इसे भगवान की अविद्या माया कहते हैं। माया 2 प्रकार की बताई गई हैं: विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया वो है जो हमें श्री ठाकुर जी के पास ले जाए, जैसे श्री यमुना जी, और अविद्या माया जो हमें ठाकुर जी से दूर ले जाए। अविद्या माया के बारे में एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक बार सुदामा जी द्वारका आए। वहाँ पे द्वारकाधीश से मिले और पूछा कि मैंने आपकी
माया के बारे में पढ़ा है, सुना है, पर कभी दर्शन नहीं किया। तब द्वारकाधीश ने कहा कि समय आने पर दर्शन कराऊंगा। तो एक दिन की बात है, द्वारकाधीश और सुदामा जी गोमती नदी के किनारे नहा रहे थे। तो पहले द्वारकाधीश ने डुबकी लगाई और वो बाहर आके अपना पीताम्बर धारण कर रहे थे। उसके बाद सुदामा जी ने डुबकी लगाई और फिर जैसे ही डुबकी लगाई, पानी का इतना जोर से बहाव बढ़ा, बहते बहते दूर चले गए और कहने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तब तट आया और वो तट पे रुके, वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा द्वार आया और वहाँ के सैनिक से पूछा कि ये कौन सा नगर है। तब वहाँ के सैनिकन ने कहा कि ये मायापुरी है। तब वो आगे गए तो आगे एक हथनी थी, वहाँ पे उसके सूंड में एक माला थी पुष्प की। तो वो पुष्प की माला वो सुदामा जी को पहना दी और जैसे ही पहनाई तब सब सैनिकन जय घोष करने लग गए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब सुदामा जी ने कहा, कौन महाराज, कहाँ हैं आपके महाराज? तब सैनिकन ने कहा, यही आप ही में हमारे महाराज हो। तब सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सुदामा हूँ। तब सैनिकन ने कहा कि हमारे यहाँ की एक परंपरा है, महाराज अगर मर जाते हैं तो ये हथनी, ये पुष्प की माला जिसके गले में डालती है वो हमारे यहाँ का नया राजा। तो सुदामा जी प्रसन्न हो गए। उनकी 2 पत्नी हुई, बहुत वर्षों तक भोग विलास भोगा और फिर एक दिन की बात है, उनकी पत्नी मर गई। तब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब सैनिकन ने पकड़ के सुदामा जी को वहाँ पे चिता के पास ले जाने लगे और फिर सुदामा जी ने कहा कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने क्या किया? तब सैनिकन ने कहा कि हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि राजा के पहले अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो राजा को भी उसके साथ जलना पड़ता है। तो सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा जी ने कहा, अरे अगर ये मुझे पहले बता देते तो अच्छा होता। तब सैनिकन ने कहा, महाराज भूल हो गई, याद नहीं आया था, पर ये हमारी परंपरा है यहाँ की। तब सुदामा जी ने सोचा कि अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब सुदामा जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे ये नदी के किनारे मुझे नहाने दो, पवित्र होने दो, फिर मेरे साथ जो करना है वो करना। तो सैनिकन ने कहा ठीक है। फिर सुदामा जी ने पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई तो इतना जोर से बहाव आया, पानी का, बहते बहते दूर चले गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जल्दी से द्वारकाधीश ने उनका हाथ पकड़ लिया और बाहर खींच लिया और कहा कि सुदामा तू चिल्ला रहा क्यों है? तब सुदामा तू चिल्ला रहा क्यों है? तब सुदामा जी ने कहा, अरे वो सब कहाँ गए, सैनिकन और वो सब? तब द्वारकाधीश ने कहा, कौन सैनिक? तो सुदामा जी ने कहा, अरे वो पूरी कहाँ गई, नगर कहाँ गया वो, और वो सब सैनिक कहाँ गए? तब द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी माया है। तो जो दिखाए, जो नहीं दिखाए, जो नहीं है वो दिखाए, उसका नाम है माया। तो वैष्णवों, हमें ऐसी अविद्या माया से दूर रहना चाहिए और अविद्या माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसका एकमात्र साधन है ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय। इसलिए सूरदास जी गाते हैं, साधन और नहीं या कली में जासु हो यनि बेरो, दृढ़ न चरण न केरो भरोस। तो जो ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय रखें तो और सेवा करें तो ये अक्षर मतलब अविद्या माया से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबको ठाकुर जी के कमल चरण में आश्रय रखना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और तो बस विशेष संक्षिप्त मैंने जो आपको चतुश्लोकी भागवत के बारे में जो सुनाया, तो जो कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करना। और
क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है, तो तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, तो मैंने संक्षिप्त में आपको जो समझाया, तो और कोई गलती होवे तो क्षमा करना। अस्तु। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय।